श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा और आशीर्वाद सदा सर्वदा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। देखिए दोस्तों, अगर आपका बच्चा पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, आपके बच्चे का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, बहुत कोशिश करने के बावजूद भी हमेशा उसके कम नंबर ही आते हैं, आपने बहुत प्रयास कर लिए हैं लेकिन आपका बच्चा पढ़ाई में होशियार नहीं हो पा रहा है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लग पा रहा है, आप अपने बच्चे के भविष्य को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता में रहते हैं कि आगे हमारा बच्चा क्या करेगा। तो दोस्तों, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा अनोखा बहुत ही खास उपाय बताने वाले हैं जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपके बच्चे के हमेशा कक्षा में अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे नंबरों से पास होगा, पढ़ाई में उसका मन भी लगेगा। अगर आपके बच्चे में पहले ऐसी दिक्कत थी कि वो पढ़ना चाहता था, उसको याद नहीं होता है या फिर उसका मन नहीं लगता था, तो वो बच्चा भी पढ़ेगा, हमेशा उसको याद रहेगा और अच्छे नंबरों से पास भी होगा। ये उपाय 100% काम करेगा दोस्तों। एक बार आप इस वीडियो में इस उपाय को बिल्कुल अच्छे से समझिएगा कि कैसे ये उपाय आपको करना है, किस दिन करना है। तो आप इस वीडियो में अच्छे से इस उपाय को समझ लीजिएगा और समझने के बाद इस उपाय को करके देखिएगा। आप खुद देखोगे चंद दिनों में आपका बच्चा कैसे पढ़ाई में अच्छे नंबर लेकर के आता है, कैसे पढ़ाई में उसका मन लगता है, कैसे इंटरेस्ट उसका पढ़ाई में बढ़ेगा। तो दोस्तों, बहुत ही चमत्कारिक, बहुत ही विशेष उपाय है। आप पूरी सच्ची श्रद्धा भाव के साथ इस उपाय को जरूर करके देखिएगा। देखिए, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इस उपाय को बताया है अपनी कथा में और वही वाला उपाय हम आपको बता रहे हैं, तो आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा में बहुत सारे लोग आते हैं, लाखों की भीड़ में वहाँ पर लोग आते हैं, कथा सुन करके जाते हैं और जो उपाय वो वहाँ पर सुन के जाते हैं, घर जाके वो उपाय को करते हैं। उसके बाद में वो पत्र के द्वारा पूज्य गुरुदेव तक अपनी बात पहुंचाते हैं, अपनी मनोकामनाएं जो उनकी पूर्ण हुई हैं वो उनको पत्र के द्वारा भेजते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी उन पत्रों को पढ़ करके बताते हैं। तो इसी में से कुछ लोगों ने पढ़ाई वाले बच्चों के ये उपाय किए। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने 2-3 ये उपाय बता रखे हैं बच्चों की पढ़ाई को लेकर के। तो लोगों ने घर जाकर के उन उपायों को किया और फिर पत्र के माध्यम से 1-1.5 महीने बाद वापस उनकी कथा में ये वाली बात पहुंचाई कि अब हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ने लगा है, अच्छे नंबर आने लगे हैं, उनका मन पढ़ाई में बहुत अच्छे से लगने लगा है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी को बहुत अच्छे से धन्यवाद के माध्यम से कहा कि गुरुदेव, आपको कोटि कोटि प्रणाम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बताए गए उपाय से हमारा बच्चा आज सक्सेस होने लगा है, पढ़ाई में उनका मन लगने लगा है, हमारी चिंता आपने दूर कर दी। तो दोस्तों, ये यकीन मानिएगा, ये बात सच है। आप एक बार इन उपायों को करके तो देखिएगा, हमें कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप इन उपायों को कर लेते हैं तो आप खुद इनका रिजल्ट देखोगे, हमें ज़्यादा कुछ इधर उधर की बातें लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप खुद देखोगे, आप खुद इस वीडियो में कमेंट करने वापस जरूर आओगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे, बताते हैं आपको कि कौन से वो ऐसे उपाय हैं जिनको करने मात्र से बच्चे का मन पढ़ाई की ओर आकर्षित हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव की हाजिरी लगाते जाइएगा। तो चलिए बात करते हैं, इस वीडियो में हम आपको 3 विशेष उपाय बताने वाले हैं जो कि बच्चों को पढ़ाई की ओर आकर्षित करेंगे। आपको ये तीनों उपाय कर लेने हैं। देखिए दोस्तों, पहले 2 उपाय हैं जिनको आपको अपने बच्चों से ही करवाना है। पहला उपाय जो हम आपको बताएंगे वो अपने बच्चे से ही आपको करवाना है, दूसरे वाला उपाय भी आपको अपने बच्चे से ही करवाना है, और जो तीसरा उपाय रहेगा इसको बच्चे भी कर सकते हैं और उनके माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा। पहला जो उपाय है दोस्तों वो रहेगा 1 लोटे जल और शहद का उपाय। दोस्तों, ये वाला उपाय बहुत ही खास उपाय है। सुनने में छोटा सा लगता है लेकिन उपाय बहुत ही चमत्कारिक और बहुत ही खास विशेष उपाय है। ये वाला उपाय आप सुन लीजिएगा। आपको करना कहाँ पे है, ये वाला उपाय आपको करना है भगवान शिव के मंदिर में जाकर ही। दोस्तों, समय आपको बता दें तो सुबह का समय जितना जल्दी आप करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। सुबह के समय में आप जितना जल्दी इस उपाय को कर पाते हैं कर लीजिएगा। अगर किसी कारणवश जल्दी नहीं कर पाते तो 10-11 बजे तक आप इस उपाय को आराम से कर सकते हैं। अब सुन लीजिएगा करना कैसे। आपको एक तांबे का लोटा लेना है। देखिए दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है कि तांबे का लोटा ही आपको जल अर्पित करने के लिए लेना है। स्टील वगैरह का पात्र आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है।
तांबे का लोटा आपको लेना है और अपने घर से ही शुद्ध जल उसके अंदर भरना है। एक बात का और ध्यान आपको रखना है, कई बार लोग क्या करते हैं कि मंदिर के पास ही कहीं जल का स्रोत होता है, वहीं से जल भर लेते हैं, लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जल आपको अपने घर का ही लेना है। घर से तांबे के पात्र में जल आपको भर लेना है और उसके अंदर 4-5 बूंद शहद आपको डाल लेनी है और अपने बच्चे को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके बच्चे का मुख जो है उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। जब आप शिवलिंग के पास खड़े हों तो उत्तर दिशा की तरफ ही आपका मुख होना चाहिए। आपको एक बात और बता दें कि जहां भगवान शिवलिंग की जलाधारी जिस दिशा में होती है उस दिशा में ही उत्तर दिशा होती है, तो उस तरफ ही आपको मुंह करके खड़ा होना है। और बाद में आपको करना क्या है, जो लोटे में जल आप लेकर के गए हैं अपने बच्चे को दे दीजिएगा और बच्चे के द्वारा धीरे धीरे करके पतली सी धार बना करके तुमरुका जी का सुमरन करते हुए पूरा लोटा जल वहां पर आपको अर्पित करवा देना है अपने बच्चे से। और उसके बाद में जब पूरा लोटा जल वहां पर अर्पित कर देते हैं तो भगवान शिव से प्रार्थना आपको करनी है कि आपके बच्चे को शुद्ध बुद्धि दे, आपके बच्चे की बुद्धि को खोले, आपके बच्चे की बुद्धि का विकास करे, आपके बच्चे का पढ़ाई में अच्छे से मन लगे, या फिर अपने बच्चे से भी भगवान शिव से सद्बुद्धि मांगने की प्रार्थना करवाएं। देखिए दोस्तों, आपको एक बात और बता दें कि जब भी हम नंदी भगवान के कान में कोई बात बोलते हैं, अपनी अर्जी बताते हैं, तो वो बात भगवान भोलेनाथ तक बहुत जल्दी पहुंचती है। तो आपको करना क्या है, भगवान नंदी के कान में ऐसे बोलना है कि हे नंदी भगवान, हमारी एक छोटी सी अर्जी है, जो आपकी मनोकामना है वो अपने बच्चे से आप भगवान नंदी के कान में कहलवा दीजिएगा कि मेरा मन पढ़ाई में लगे, मुझे अच्छे नंबर मिले, मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाई आए, मेरी बुद्धि का विकास हो। ऐसे कुछ आपको बातें बुलवा देनी है कि नंदी भगवान ये मेरी अर्जी है, भगवान शिव तक मेरी अर्जी आप पहुंचा दीजिएगा। इस तरह से आपका पहले वाला उपाय हो जाता है। आपको ये वाला उपाय करके अपने घर आ जाना है। जैसे जैसे आप देखोगे धीरे धीरे करके आपके बच्चे का मन जो है पढ़ाई में लगने लग जाएगा, आप खुद ये देख पाओगे। तो दोस्तों, आप उम्मीद करते हैं कि आप इस उपाय को अच्छे से समझ पाए होंगे और आप भी इस उपाय को अच्छे से ही करके आना, अच्छे से समझ करके पूरी श्रद्धा के साथ करके आना, और फिर देखना इसका रिजल्ट आपको कितना जल्दी मिलता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे उपाय की, जो कि बहुत ही खास उपाय है। ये भी आपको अपने बच्चे के हाथ से ही करवाना है। तो आपको करना क्या है, आपको इस उपाय के लिए चाहिएगा एक पान का पत्ता। एक ही पान का पत्ता आपको लेना है, लेकिन पान का पत्ता ऐसा हो जो कहीं से भी खंडित ना हो, कटा फटा ना हो। साफ सुथरा पान का पत्ता आपने ले लिया है। अब आपको इसके ऊपर एक काम और करना है, जो सीधा भाग होता है उस तरफ आपको शहद से लेपन इसके ऊपर आपको करना है। पान के पत्ते के ऊपर शहद का लेपन आपने कर लिया और साथ में आप एक लोटा जल तो अवश्य ही भगवान शिव के मंदिर में लेकर के जाइएगा। अपने बच्चे को साथ लेकर के जाइएगा और मंदिर में जाने के बाद आपका मुख जो है उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, यानी कि जिस तरफ भगवान शिवलिंग की जलाधारी होती है जिस दिशा में, उस तरफ ही आपका मुख होना चाहिए। उत्तर दिशा की तरफ आपका मुख जो है होना चाहिए। सबसे पहले आपने जो एक लोटा जल लिया है वो भगवान शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित करना है। उसके बाद में आपको वो पान के पत्ते वाला उपाय आपके बच्चे के हाथ से करवाना है। जल भी आपके बच्चे के हाथ से ही अर्पित आप करवाइएगा। पान का पत्ता ले लीजिएगा और ये पान का पत्ता आपको अर्पित कहाँ करना है, ये आपको करना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। जी हाँ दोस्तों, माता अशोक सुंदरी का स्थान जो होता है, शिवलिंग की जो जलाधारी होती है उसके बीचों बीच जो उभरा हुआ भाग होता है वो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। वहीं पर पान का पत्ता आपको अर्पित करना है। और अर्पित कैसे करना है, पान के पत्ते का जो डंडी वाली साइड होती है वो जलाधारी यानी जहाँ से जल गिरता है उस तरफ होनी चाहिए और पत्ते की साइड जो है भगवान शिवलिंग की तरफ होनी चाहिए। जब पान का पत्ता अर्पित कर रहे हैं तो आपको भगवान कुंदकेश्वर महादेव का जप करना है। महादेव कुंदकेश्वर का स्मरण आपको करना है और ये पत्ता आपको वहाँ पर अर्पित करवा देना है। आप देखेंगे कि महादेव कुंदकेश्वर जी के आशीर्वाद से आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा। आपको वहाँ पर प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, हमारे बच्चे का मन पढ़ाई में लगे, हमारे बच्चे की यादाश्त जो है बहुत तेज हो, बच्चे का दिमाग तेज हो, ऐसे आपको प्रार्थना वहाँ पर करनी है। और नंदी भगवान के कान में भी अपनी ये अर्जी आपको बोलनी है कि हे नंदी भगवान, हमारी एक छोटी सी अर्जी है, हमारे बच्चे का जो पढ़ाई में मन लगे, यादाश्त अच्छी हो, बुद्धि तेज हो। तो
इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है कि नंदी भगवान हमारी अर्जी आप भगवान शिव शंभू तक पहुंचा दीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपका ये वाला उपाय पूर्ण होता है। आप देखेंगे ये वाला उपाय करने के बाद कैसे आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगता है, कैसे उसकी याददाश्त तेज होती है, बुद्धि का विकास होता है। ये आप खुद देखोगे धीरे धीरे कैसे आपको अच्छे रिजल्ट इसके मिलने लग जाएंगे। एक बात का विशेष ध्यान रखिए दोस्तों, दूसरे वाला उपाय भी आपको सुबह के समय में ही करना है। सुबह जितना जल्दी हो सके आप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर किसी कारणवश सुबह जल्दी नहीं कर पाते हैं तो आप 10-11 बजे तक भी इस उपाय को कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। देखिए दोस्तों, तीसरा उपाय जो है आपको शाम के समय में करना है। इस बात का ध्यान आपको रखना है, शाम के समय इस वाले उपाय को करना है। और इस वाले उपाय के लिए आपको कहीं किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वाला उपाय आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। अब आपको बता दें कि ये वाला उपाय माता पिता ही करें, क्योंकि बच्चे जो है पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान नहीं लगाते हैं, तो वो मन से उपाय को नहीं करेंगे। बच्चे का मन पढ़ाई में भी नहीं लगता है, बच्चे पूजा पाठ को भी ज़्यादा नहीं मानते हैं। तो ये वाला उपाय माता पिता ही करें, माता पिता को ही करना है। और इसमें आपको सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। आपको एक लाल फूल आपको एक लेना है जो कहीं से भी खंडित कटा फटा ना हो। साफ सुथरा फूल लाल आप ले लीजिएगा। और इसके बाद में आपके पास एक माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति अवश्य ही होनी चाहिए। शाम के समय में 6 बजे के बाद इस उपाय को आपको करना है। 6 बजे से 7 बजे के बीच भी कर सकते हैं, 8 बजे तक भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो आपको लाल फूल ले लेना है। सबसे पहले अपने घर की पूजा पाठ आपको कर लेनी है। उसके बाद जो लाल फूल लिया है वो लेकर के आपको माता सरस्वती के चरणों में आपको अर्पित कर देना है। और माता सरस्वती का कोई भी मंत्र आपको याद हो उसका उच्चारण आपको करना है मन ही मन। और उसके बाद में आपकी जो भी समस्या है, जो बच्चे की जो भी समस्या है, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चा गुस्सा करता है, बच्चा पढ़ने नहीं बैठता है, बच्चा जिद करता है कि नहीं पढ़ना, या बच्चे का दिमाग तेज नहीं है, बच्चे की याददाश्त बहुत कमज़ोर है, बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, जो भी आपकी समस्या है वो माता सरस्वती को आपको बतानी है। और फिर आपको जो मनोकामना है वो बोल देनी है और आपका ये वाला उपाय हो जाता है। इसके बाद में आपको करना क्या है दोस्तों, जब 3-4 घंटे इस फूल को रखे हुए हो जाते हैं तो आपको इस फूल को वहाँ से उठा लेना है। फूल को उठाने के बाद आपका बच्चा जिस कमरे में सो रहा है, जो भी बच्चे का कमरा है, वहाँ इस फूल को लेकर के जाइएगा और बच्चे के माथे से स्पर्श करा करके 3 बार बच्चे के माथे से स्पर्श कराइएगा। इसके बाद सुबह के टाइम में आपको करना क्या है, आपके घर के आसपास कहीं भी जल का स्रोत हो, नदी हो, तालाब हो, वहाँ पर आपको इस फूल को लेकर के चले जाना है। वहाँ जाने के बाद इस फूल को उस जल में प्रभावित आपको कर देना है और मन ही मन ये अनुभव करना है कि आपके बच्चे की बुद्धि का विकास हो रहा है, आपका बच्चा पढ़ाई में बहुत तेज हो रहा है, बच्चे का मन पढ़ाई में बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा रुचि पढ़ाई में बच्चे की हो गई है, ऐसा अनुभव आपको करना है। इस तरह से आपका तीसरे वाला उपाय हो जाता है। देखिए दोस्तों, उपाय बहुत ही चमत्कारिक है, लेकिन किसी भी उपाय को करने के लिए मन में भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, मन में ऐसा विश्वास होना चाहिए कि इस उपाय को करने से हमारा काम जो है अवश्य ही बनेगा। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव की हाजिरी लगाते जाइएगा।